क्या होती है। इसके बाद में देखते हैं सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, कि कोई कंपोनेंट में किसी भी मिक्सचर में से किसी कंपोनेंट को अपन अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके लिए कौन कौन सी अपन टेक्निक यूज करेंगे वो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि वी हैव लर्न दैट द मोस्ट ऑफ नेचुरल सब्सटेंस आर नॉट केमिकली प्योर, कि जितने भी जो सब्सटेंस है वो क्या होते हैं कि जो नेचुरली होते हैं वो केमिकल प्योर नहीं होती, कोई ना कोई अल्ट्रेशन या इम्प्योरिटी उसके अंदर होती है। Separation makes it possible to study and use the individual component of a mixture. Heterogeneous mixture can be separated into their respective concentration by simple filtration that we use in our day by day. क्या अपन जानते हैं कि अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अपन जानते हैं कि जो दोनों पार्टिकल्स है, जैसे कि अपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया है, वो आपस में क्या होते हैं, मिक्स नहीं हो पाते ढंग से, तो अपन उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। लेकिन अपन बात करते हैं कि कुछ ऐसे मिक्सचर जो कि आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, फिजिकल मेथड यूज नहीं करते, तो उसके लिए अपन कुछ और टेक्निक्स यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के अलावा, तो उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Sometimes a special technique have to be used for separation of the compound of a mixture. तो सबसे पहले आता है ना, how can we obtain colored component from blue या black pen ink, कि अगर ब्लू या ब्लैक इंक है तो उसको अपन कैसे सेपरेट करेंगे, उससे अपन को कलर निकालना है तो उससे कलर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि एक्टिविटी शो हो रही है, तो उसके अंदर अपन को बता रखा है कि फुल हाफ ए बीकर विद वाटर, कि आधा बीकर क्या करना है, अपन को पानी भरना है, पुट ए वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, कि बीकर के ऊपर क्या रखना है, एक वॉच ग्लास अपन को रख देना है। बट फ्यू ड्रॉप ऑफ द इंक ऑन द वॉच ग्लास, अब वॉच ग्लास के ऊपर क्या करना है, अपन को इंक डाल देनी है थोड़ी सी, ठीक है। कंटिन्यू हीटिंग, अब उसके नीचे क्या करना है, नीचे लगाना है अपन को, बर्नर लगा देते हैं और उसको कंटिन्यू हीट करते हैं एज द इवेपोरेशन। जब अपन प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ के आए थे, इवेपोरेशन का होता है वाष्पीकरण की जो लिक्विड है उसको सॉरी लिक्विड होती है वो कहाँ जा रही है, वेपर के अंदर कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, अपनी वेपोराइजेशन कहलाती है। कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन goes on and stop heating when you do not see any further change on the watch glass, और तब तक अपन उसको गर्म करेंगे तब तक कि इसके अंदर कोई चेंज होना बंद ना हो जाए। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अब इसको अपन को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे दे रखा है कि एक वॉच ग्लास लिया, उसके अंदर इंक डाली और इसको एक बीकर से पानी भरा, उसके ऊपर रख दिया, वॉच ग्लास को डायरेक्ट गर्म नहीं किया है यहाँ पर। तो ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं कि ऑब्जर्वेशन के अंदर दे रखा है कि व्हाट डू यू थिंक हैज गॉट evaporated from the watch glass, is there a residue on the watch glass, what is the interpretation, is ink a single substance or a it a mixture, कि यहाँ पे कुछ अपन को क्वेश्चन दे रखे हैं जिसके अपन को आंसर बताने हैं, कि इसके अपन आंसर बता सकते हैं क्या नहीं बता सकते। तो सबसे पहला आंसर होगा कि व्हाट डू थिंक हैज गॉट इवेपोरेटेड फ्रॉम योर वॉच ग्लास, तो अपन देखते हैं हाँ कि वॉच ग्लास के अंदर से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, कि जो अपना इंक के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स थे और जो लिक्विड पार्टिकल जो अपना था जो अलग अलग हो गया, मतलब कि जो वाटर था वो क्या हो गया, वेपोरेट हो गया वहाँ से। इज देयर ए रेजिड्यू ऑन द वॉच ग्लास, यस, क्या अपन को रेजिड्यू मिल रहा है, शेप मिल रहा है, किसका, इंक का मिल रहा है, कलर का। इज ए इंक ए सिंगल सब्सटेंस और इट इज ए मिक्सचर, क्या आप बता सकते हैं कि इंक का जो सिंगल सब्सटेंस है कि मिक्सचर था, तो अपन बता सकते हैं कि इंक अकेला नहीं था, उसके अंदर वाटर भी या लिक्विड मिला हुआ था, जिसके कारण क्या है वो लिक्विड फॉर्म में था, कलर था जिसके अंदर अपने पानी मिला तो इंक बना।
तो वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ द डाई इन वाटर। तो अपन कह सकते हैं कि जो अपना इंक है वो किसका मिक्सचर है, डाई इन वाटर। वाटर के अंदर जो डाई है, डाई का मतलब है कलर, कलर को वाटर के अंदर मिलाए तब जाके क्या बनता है, अपना इंक बनता है। Thus we can separate the volatile component from its non-volatile solvent by the method of the evaporation। ठीक है, तो ये अपना क्या हुआ, सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, इवेपोरेशन के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट सकते हैं। अब उसके बाद कि हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, कि दूध में से अपन को क्या निकालनी है, क्रीम निकालनी है, तो उसको अपन कैसे सेपरेट करेंगे। तो उसके लिए अपन देखते हैं नाउ ए डे वी गेट फुल क्रीम टोन एंड डबल टोन वैरायटी ऑफ मिल्क पैक, कि आजकल अपन क्या है कि सिंगल क्रीम का दूध, डबल फुल क्रीम, डबल टोन मिल्क का जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। दीज वेराइटी ऑफ मिल्क की कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट, की जिसके अंदर क्या है कि तो नॉर्मल दूध होता है, फुल क्रीम होता है, डबल टोन दूध मिल्क होता है, तो सबके अंदर क्या होता है कि अलग अलग क्वांटिटी में क्या होती है, फैट होती है। ठीक है, जिसके कारण क्या सबकी जो क्वालिटी होती है उसके अंदर डिफरेंस होता है। अब अपन को क्या कर रहा है कि सेपरेट करनी है अपन किसको, क्रीम को सेपरेट करना है, किसमें से, मिल्क में से। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एक्टिविटी दे रखी है कि फुल क्रीम दूध लेना है अपन को, और सेंट्रीफ्यूगल बाय द यूजे सेंट्रीफ्यूगल मशीन, और सेंट्रीफ्यूगल उसको करना है। अब सेंट्रीफ्यूगल मशीन हर किसी के पास तो मिल सकती है, लैब के अंदर मिलती है। तो अगर इसको अपन नॉर्मली भी अगर अपन ऑब्जर्व करेंगे और इसको डेमोस्ट्रेट करते हैं तो क्या करना होगा कि जैसे कि अपन घर पे करना है इसको, तो उसके अंदर दे रखा है कि सेंट्रीफ्यूगल मशीन इज नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, यू कैन डू एक्टिविटी होम यूजिंग बाय द मिल्क चर्नर यूज इन द किचन। मिल्क चर्नर को बोलते हैं मथानी, जिससे अपन घी निकालते हैं ना घर में, छाछ करने की मशीन होती है, उससे अपन इसको कर सकते हैं। इफ़ यू हैव ए मिल्क डेयरी नियर बाई, विजिट एंड आस्क हाउ टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क एंड हाउ दे मेक चीज फ्रॉम मिल्क। और अगर मिल्क वगैरह से चीज़ वगैरह कैसे बनाई जाती है तो अपन आगे आसपास अपने डेयरी का कोई प्लांट है तो वहाँ अपन जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क, कि जब दूध को मथा जाता है तो क्या देखते हैं कि क्रीम उसमें से निकल आती है। फर्स्ट हो गया ये। सेकंड बात करें एक्सप्लेन हाउ टू सेपरेट ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क टेक प्लेस, और दूसरा अपना एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि जैसी मशीन लगाते हैं उसके अंदर तो क्या थोड़ी देर के बाद उसमें सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस होती है, जिससे क्या होती है कि जो क्रीम होती है वो दूध के ऊपर आ जाती है, जिसको अपन नॉर्मली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं सम टाइम द सॉलिड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू फिल्टर पेपर, फॉर सच पार्टिकल द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर द सेपरेशन, कि कभी कभी क्या होता है कि और सब चीज़ में फिल्टर नहीं लगा सकते, कि फिल्ट्रेशन से भी कभी कभी कुछ पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि वो सेपरेट आउट नहीं होते, उसमें से निकल जाते हैं। तो उसके लिए कुछ अलग टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आता है यूज ऑफ द, तो उसको अपन किससे, सेंट्रीफ्यूगल की जो प्रोसेस है उससे क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द that the denser particle of forces of the bottom and the lighter particle stay of the spun rapidly। तो क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो तो नीचे बैठ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो क्या आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, जिससे अपन उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब इसके यूज क्या क्या है, किसके एप्लीकेशन भी तो होंगे, कि जो सेंट्रीफ्यूगल अपन ने लगाया तो इसकी यूज इन द डायग्नोस्टिक ऑफ लेबोरेटरी ऑफ द ब्लड एंड यूरिन, कि सबसे पहला तो यूज किया जाता है कि इसका जो अपनी लेबोरेटरी के अंदर होता है कि जिससे अपन CBSE RBSE मेजर करते हैं, तो वहाँ पे उस जैसे ब्लड निकालते हैं उसको मशीन के अंदर लगा के उसको सेंट्रीफ्यूगल किया जाता है, और उससे अपन को CBSE और RBC को कंडक्ट करके मेजर किया जाता है। यूज इन डेयरी एंड होम ऑफ द सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। दूसरा क्या किया अपन, क्रीम से बटर, जो अपना दूध है उससे बटर और क्रीम निकालने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यूज इन वॉशिंग मशीन टू सिक्वेंस ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, कि कपड़े धोने की मशीन भी किसकी, सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के ऊपर ही, जो मेथड होता है उसके ऊपर ही क्या करती है, वर्क करती है। तो ये किसके एप्लीकेशन हो गए, अपने सेंट्रीफ्यूगल के। अब बात करते हैं हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ द टू
इमिसिबल कि जो आपस में क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते उनको, जैसे कैरोसिन के अंदर अपन ने क्या डाल रखा है, वाटर डाल रखा है, तो क्या है कि दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, लेट अस ट्राई टू सेपरेट कैरोसिन ऑयल फ्रॉम द वाटर यूजिंग द सेपरेटिंग फनल। एक फनल लेते हैं, उसके अंदर अब दोनों को भर देते हैं, कैरोसिन और वाटर की जो मिक्स है उसको भर देते हैं, उसको कुछ देर के लिए अपन रख देते हैं। Pour the mixture of kerosene oil and water in the separating funnel. Let it stand undisturbed for some time. और कुछ देर के लिए इसे क्या रख देते हैं, मिला हिलाए डुलाए इसको एक जगह पे रख देते हैं। तो आफ्टर सम टाइम अपन क्या देखते हैं कि दोनों की लेयर बन जाती है, कि केरोसिन की लेयर नीचे बैठ जाएगी और वाटर की जो लेयर है वो ऊपर आ जाएगी। या फिर क्या होगा, जो केरोसिन है जो ऊपर आ गया और वाटर नीचे आ जाता है। कि वाटर क्या होता है, हैवी होता है केरोसिन की तुलना। तो क्लोज द स्टॉप को ऑफ द सेपरेटिंग फनल ऑफ द दो इज रीच द स्टॉप। और उसके क्या करते हैं कि जो स्टॉप पड़ा होता है कॉर्क का, तो जहाँ तक अपना कैरोसिन होता है उसको अपन बाहर दूसरे बाउल के अंदर या कोई बीकर के अंदर निकाल लेते हैं, और उसके बाद में उसको नॉब को बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वाटर तो उसके अंदर रह जाएगा और जो अपना कैरोसिन है वो अपने दूसरे बीकर के अंदर अपन उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना इमिसिबल को सेपरेट करने की प्रोसेस। अब बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो इसका एप्लीकेशन है टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। दूसरा क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ आयरन फ्रॉम द ओर्स। ओर का मतलब हो गया अशुद्धि बोलते हैं, जिसकी इम्प्योरिटी है वहाँ से इसको निकालने, आयरन को प्योर फॉर्म को निकालने में इसका यूज किया जाता है। कि द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय द मेथड ऑफ लीव द मोल्टन आयरन एंड द बॉटम इन द फर्नेस। भट्टियों के अंदर जैसे कि अपन ओर्स होती है, भट्टियों में से वहाँ से जब आयरन होता है उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है, तो इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो इम्प्योरिटी होती है वो तो ऊपर आ जाती है, और जो आयरन होता है वो हैवी होता है वो नीचे आ जाता है। तो आयरन को अपन सेपरेट आउट कर लेते हैं और ओट्स को ऊपर छोड़ देते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो अपन ने पढ़ी। अब इसके बाद में आती है कि सेपरेट मिक्सचर साल्ट और कम्फर, ये अपन का नेक्स्ट क्लास में